कौन सा महीना था? अप्रैल। 11 अप्रैल। जय श्री राम भाई सबको। अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई, गंजे 5 मिनट में कर रहा हूँ, 5 मिनट में। हेलो, काट दिया। हाँ बोल। भाई अम्मा सुनाएंगे आज एक और नई कहानी आपके लिए। भूतों की कहानी एक और आई है। किसके ऊपर है अम्मा? ये बेटा भूतनी का ये है तुम्हारी बड़ी मम्मी के ऊपर। भाई बड़ी अरे अम्मी के भूत- ऊपर एक कहानी है। बड़ी अम्मी की मतलब रियल कहानी है, बिल्कुल रियल। फैमिली कंटेंट है और फैमिली स्टोरी है। फैमिली चैनल है, वरना ऐसा छोड़ो। अरे कौन है भाई यू भी आ गया, फैमिली का ही है। गुन्नू ही थी ये। भाई? सही में भूत आ गया। भूतनी आई थी। हाँ अम्मा बताओ, स्टार्ट। भैया हमें पता नहीं था। रुको, है? पता आवाज नहीं क्यों नहीं बढ़ाओ, था? आवाज बढ़ाओ, वॉल्यूम। और मुंह इधर रखो। जी हमें पता नहीं था, ये पड़ोस में थी, हाँ। उनसे पूछा था। पहले जब हमें पता ही नहीं था तो हम कहाँ जाएं, तो बोली चलो हॉस्पिटल चलेंगे। तो भैया लिबा के हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल का नाम बताओ। संजय हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल, हाँ। मंगोलपुरी इस्पलाव। फिर बताओ यार। भैया गए, वहाँ भर्ती करा दिया। और भाई आंसू का जन्म हुआ। अवतरित हुए थे। जन्म कैसे हुआ मालूम? नहीं क्या हमें है? बड़े ऑपरेशन से। पेट फाड़ आंदोलन चला। पेट। अरे तुम क्यों चैनल खराब कराओगे उसका। 3 दिन सही रही इनकी मम्मी। फिर आई चाची। बताने वाली नहीं होती वैसे। अरे तुम यार वीडियो के बीच में सब ज्ञान दे लो। अम्मा बताओ तुम। बताने वाली होती। फिर भैया 3 दिन के बाद में इनकी मम्मी गई बाथरूम, और वहां से सवार हो गई उनके ऊपर। कौन? चुड़ैल। बाथरूम में सवार हो गई। वहां से गंदी आई, जगह पे तो रहती है ना ये सब। वहां से आई, उनके इतनी तेज बुखार चढ़ा, बुखार में तप रही, आके लेट गई चुपचाप। और जब वो चली गई तब एकदम ठंडी पड़ गई, अपने आप ही चली गई। अपने आप चली गई। थोड़ी अभी देर सुन। के बाद में जब चली गई, 2-3 दिन ऐसे ही हुआ। रोज वो खून पीने आती कहीं थी। दोपहर में, कहीं शाम के टाइम, कहीं कितने टाइम आ जाती थी वो। अब हम इन्हें लेके बैठे, अकेले क्या करें वहां। जनो खून चूस लिया। तुम्हारी बड़ी मम्मी तो खून पी गई। डॉक्टर आए, मैंने कहा देखो चल के बुखार बहुत तेज है, इसका हमें ध्यान ही नहीं था कोई चक्कर अक्कर का। डॉक्टर आए कि खून नहीं है, खून दो। ये हमें नहीं पता कि मरीज जान खतरे में है, खून दो। भाई तुम्हारे बड़े पापा ने दी 1 बोतल खून, इनके मामा खबर करी, वो आए थे, 1 बोतल उन्होंने खून दिया। 2 बोतल खून चढ़ के 1 दिन सही रही, दूसरे दिन फिर पी गई वो खून। वो आए, अरे खून पी जाए, चली जाए। फिर खून उनके नहीं। ये तो वो वाली कोल्ड ड्रिंक पी रही है। ये तो वो वाली कहावत सच हो रही है, खून पीने आई गई। फिर रात के 11 बजे डॉक्टर कहे खून दो, खून नहीं। रात में तो मैंने कहा भाई कोई तरह से इंतजाम करो। अब हम इतने टाइम कहाँ जाएंगे, सुबह मिलेगा। भाई सुबह गए ये ड्यूटी अपनी, और ड्यूटी से 4-5 लड़के ले आए। 4 लड़के? हाँ 4 थे। 4 लड़के ले आए खून के लिए। भाई दिया, और आ गए फिर बाद में लड़के, मामा ने भी बुलाए थे अपने साथ के कोई भी। और भी आ गए थे। फिर उन्होंने जानो फिर 2-3 बोतल खून फिर निकाला, फिर दिया गया खून, चढ़ाया इनके। फिर तुम्हारी नानी नाना आए देखने मेरे। हाँ भर्ती थी वहाँ, तुम्हारे नानी नाना आए देखने। उनसे वो आके देख के लौट जाते थे।
एक दिन आए तो शाम के टाइम जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि चाची आज रुक जाओ। इसके दांत पे मारो। बोली क्यों, कोई बात है? रावड़ी तो मैंने कहा नहीं आज तुम रुक जाओ। सुनता रहियो बेटे अभी। फिर रुक गई हो। हाँ। बोले ठीक है। तो नाना बाहर बिछा के लेट गए इनके पास में, नानी हमारे पास हो गई। अब आ गई हो। तब तुम्हारी नानी नाना थे नहीं, जड़ भी नहीं पड़ी थी। शादी नहीं हुई थी जब, और शादी नहीं हुई थी जब मतलब देखने आई थी हमारी अच्छा। चाची थी ना गम। अबे अच्छा, तब अच्छा, चाचू चाची हाँ, को हाँ, का कोई वो नहीं था हिसाब। तब शादी नहीं हुई थी। इसके समझ में नहीं आता, मारूं क्या? छोड़ा, कहानी सुनने दो पहले। तो रोक लिया हमने, रुक गई हो। कहती बिटिया कोई बात है? मैंने कहा थोड़ी देर रुको तुम। भाई बैठे अपने बातें करते रहे। इनकी मम्मी को दिखाई दिया कि काला काला कोई आ रहा है गेट से। शुरू होने दो, बुखार चढ़ गया बुखार उनके। उनके चाची अब पकड़ो तुम इसे, भूत को मेरे को। अच्छा इसे। मैंने कहा चाची अब तुम इसे पकड़ो। उन्हें गोदी में दे दिया इसको। मैंने पकड़ी चुटिया। चुड़ैल की मम्मी की मेरी। पकड़े दिखाओ। फिर मैंने वाह कहा भाई ये तो अभी इंटरेस्टिंग सुन- होती जा अभी- रही अभी है। तो सुन, बहुत मस्त है मैंने कहा अब बता दो तुम कौन हो, नहीं मारूंगी खींच के थप्पड़। ये तो। हाँ। अम्मा फैमिली कंटेंट के चक्कर में ऐसे बोली है, वरना अम्मा ने बोला तो बिल्कुल खड़ी गांव वाली उसमें था। कुतिया गाली वाली देके राजा जी, और कोई नहीं मिला तो तुझे? बोल दो तुम कौन हो, हाँ। अब कहाँ से आई हो, और इनके पास क्यों आई? अब मम्मी बोलेंगी, सुनियो। तुम्हें क्या मतलब? मम्मी बोलनी। ये मम्मी बोल रही हाँ। तुम्हें क्या करना है? हाँ। इसको भी तुम ले अपने जाओगी? पोता खिलाओ। तुम्हें क्या करना? हम तो इन्हें लेके जाएंगे। मम्मी ही बोल रही है ये बात कि मैं लेके जाऊंगी। हाँ, हाँ, वही चुड़ैल जो हाँ, तुम्हारे वो हाँ। कह रही तो है, वो लेके बुलवा रही है। जाएंगे तो तुम अपना पोता ले जाओ। हम्म। मैंने कहा मुझे पोता भी चाहिए, बहू भी चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। नहीं इन्हें लेके जाऊंगी। मैंने कहा देखो तुम कैसे लेके जाती हो। वो तो बताओ कि वो उसने ये बताया था कहाँ से आई हूँ। मैंने कहा ला मिर्च ले आओ, अभी इसके धुआं देती हूँ, नाक में घुसेड़ूंगी इसकी मिर्च। धुनी करके। तो वो धुनी मैं बड़ी अम्मी की आवाज भी तो चेंज हुई होगी। या मम्मी अपनी वही में बोल लेना है। नहीं, आवाज वो है रही है, आवाज तो जुबान तो है। चलिए कड़कपन आई जाती करो। कहीं बहुत हाँ, फर्क हो हाँ। जाए, थोड़ा बहुत। कहा अभी लो रुक जाओ। एक थप्पड़ मार दिया मैंने। यहाँ तो ऐसे दिखा रही है, मेरे को जो पता नहीं मारे हनी के राफ्टा खाई नीचे। ऐसे न मारे तो हटी भी नहीं करी। एक मारे। वो जोर दिया मम्मी के धुड़ुप, और मम्मी को भी नहीं याद ये वाली बात। क्यों नहीं, क्यों मारो क्यों? मैंने कहा मारूंगी और अभी धुआं भी घुसेड़ूंगी और तुम्हारे चुटिया नाक हाथ में। में ही है। छुट्टी हाथ में। एक हाथ तो पकड़े उनकी भाग ना पाए। चुड़ैल की सब्बेरा, एक हाथ चुटिया खींचे खींच के पकड़ लिया। पढ़ ले तुझे पेपर देंगे। फिर फिर कहते कहा हमें ये नहीं अच्छी लगी, बाथरूम गई थी वहां अच्छी लगी, उनके संग में आ गई। ये जितनी ये का बात है। ये जितनी वो होती है ना चुड़ैल डायन गंदी, ये जो उल्टी से, ये सब गंदी जगह पे होंगी या बिल्कुल सुनसान वहां जगह से पे। तो इनके संग में आ गए। इनके संग मतलब अब में मैं वहां खेत से पे आ भी गए। अगने नहीं जा हाँ। सकता। मैंने कहा ठीक है। अब तो रोक के बैठूंगा। फिर वो चली गई, ये ठंडी पड़ गई। बिल्कुल एकदम अम्मा ने नॉर्मल कहा हो वो गई बिल्कुल थी। सही। नॉर्मल हो गई इनकी अम्मा ने उसको धमकाया हाँ। और वो चली गई। फिर पता लगा। पता ये कैसे चक्कर चलता है कि चली गई? वो जैसे ही जाए ठंडी बिल्कुल पड़ गई। ठंडी हो जाए मम्मी, सारा बुखार उतर जाए एकदम नॉर्मल। जैसे पहली थी वैसे ही। हाँ। मैंने कहा ठीक है। सुबह हुआ, सुबह वो गई नेता के पास। वो नेता कौन? वो नहीं था, गुप्ता डॉक्टर थे सुल्तानपुरी में। हाँ। उनके जस्ट पड़ोस में वो छोटी सी दुकान में मुसलमान बैठते थे, बूढ़े बूढ़े से। अरे वो उसका ही मकान था, हाँ। गुप्ता वाला। गुप्ता की दुकान उसी के मकान में। हाँ, गुप्ता किराए पे थे। तुम्हारे नाना के यहाँ वो धर्मशाला वाले बाबा जो हैं, हम्म। उन्होंने भी बताया, कह रहे थे उतारे के पालक खिला देना गाय को, चने की दाल खिला देना, ये सब उन्होंने बताया। वो भी किया मैंने। उससे भी नहीं कुछ। हैं? नहीं उससे वो भी भी नहीं करते सब रहे, दवाई भी चलती रही, जो भी कुछ बताते रहे सब हाँ, काम क्योंकि करते पता तो रहे। उससे पहले तो कभी देखा नहीं ना ये सब कुछ। वो भी करते रहे। लेकिन भाई सुल्तानपुरी का लीडर नेता है ना, उसने फिर काम किसी किया। ने कहा कि शुगर की टट्टी वो रखो इनके पास। शुगर की टट्टी भी एक पन्नी में करके वो भी सिरहाने पे रख दी। ढूंढी कैसे थी? अब अरे, हो जाता सुल्तानपुरी है। में जमादार ने अरे जो जब ही रखा तो इसका मुंह नहीं देखते कैसा है। वो भी रख दी। तो फिर कुछ उसके बाद गए नेता के पास।
अरे धत! सुन, अरे चूतिया। बीच में बीच बीच में गड़बड़ मैं कर ये दी। बीच में ऐसे बोले लग जा। फिर भाई फिर नेता के पास गए तो नेता ने बोले क्या बात है। मैंने कहा नेता ऐसी ऐसी बात है अस्पताल में और लड़का हुआ है, ये परेशानी सब बता दिया उन्हें। बोले ठीक है। तो उन्होंने ताबीज बना दिया कच्चा, ताबीज बनाया पर कच्चा। समुद्र में हाँ इनका बताओ ये बात। समुद्र में कच्चो बनती है ऐसे में सूतक नहीं है। तो बना के एक तकिया के नीचे रख दिया, कह रहे तुम पहना लोगे। मैंने कहा हाँ। एक इनकी मम्मी को पहना दिया मैंने। हाँ? फिर बता। एक इनकी मम्मी को पहना दिया, एक तकिया में रख दिया। रख के भाई फिर नहीं आई वो। फिर जानो इसके बाद जानो फिर जय दिन तुम हमका घर ही ले आई हो। नहीं छुट्टी भाई टांका का कट गया। उसके बाद में छुट्टी हुई, छुट्टी होके अपने घर ले आए। घर पहुंच नहीं पाए, छक्का बैठे दरवाजे पे। लाओ पैसा। एक कम से कम 20-25 दिन के बाद आए थे हाँ, हॉस्पिटल से। बहुत दिन लग गए रहे वहाँ, भागत भागत परेशान। गाँव धन्य करी हमारी ड्यूटी, तो हम कहते हैं जाओ तुम भैया जाओ, ये देखो देखो ये। बाबा कह रहे धन्य की मेरी ड्यूटी, तुम कह दें जाओ तुम अपना पोता संभालो जाए जल्दी। हाँ, देखो ये ड्यूटी वाले बकरी का दूध लाते थे, आधा किलो दूध इनके लिए बकरी लगा के दे देते थे। वो ये पीते रहे। 1 किलो हरियाणा ते और राय बिटिया के लिए। वो तो बाद में आया, इनके लिए तो बकरी का आया था। वो पिलाते रहे भाई। उन्हें निपटा दिया। तब तक इनकी ड्यूटी पर से एक जा रहे थे वैष्णो माता। बोले चलोगे? अब कोई तैयारी नहीं। मैंने कहा कैसे जाऊँ। अभी हवन बना के करवा दिया घर में, जैसे पूजा पाठ अपने। उसके बाद 5 बजे बताया। हाँ ड्यूटी से आए 4-5 बजे। बाबा का भी सिस्टम हमारा ही वाला है। चलोगे वैष्णो माता? मैंने कहा ऐसे एकदम दूसरी कैसे सीटें खाली चलें? रही हैं। कह रहे 2 सीट खाली है, चलो तो चलो। इनके पापा से पूछी, बोले चले जाओ हम देख लेंगे। भैया न नए कपड़े न कैसे भी उठा के रख जो इंतजाम बना वही हमारा वाला, बैग भरो चलो। चल दिए भाई। वैष्णो माता हो के वहाँ जब प्रसाद लिया तो सबने अपने अपने नाम डाले काटड़ा में। कटरा में। जब इन्होंने उससे कहे तुम भी अपने थैले पे डाल लो तो बदलेंगे नहीं। हाँ तो थैले पे नाम लिखा गया था आशुतोष, वहां से आशुतोष हुए। वहीं से नाम इन्होंने वैष्णो माता दई डाल। वैष्णो माता करानी। आशुतोष नाम डाल के लिए आए। लाके आके उस आए नहीं। हाँ जौन दिन हमारी रात की ट्रेन थी, शाम को भैया का फोन पहुंच गया। मम्मी उनके यहाँ कह रहे इन्हें तो बुखार फिरा। और अब इस पे ये समझ कि जिस दिन अम्मा की रात की ट्रेन थी ना, उसी दिन वो जो सौर वाला वो खत्म हुआ था। ये दिन पूरा हुआ था। हाँ तो मतलब वो जो कच्चा वाला ताबीज था उसका दिन पूरे हो गए थे। अच्छा कच्चे ताबीज के दिन पूरे हुए। रात को शाम को मम्मी को बुखार कह रहे आ गया। देख ले नेता के प्रिसीजन, देख ले कि भाई साहब सिस्टम। कह रहे बुखार आ गया। मैंने कहा जो लोबान रख के आई थी मैं बनवा के, उसका धुंगार दो, कंडी के आगे जला लो, उस पे डाल के। मैंने कहा धुआं लगाओ। लगाया, आराम हो गई। मैंने कहा सुबह मैं आ जाऊंगी, रात नहीं बिठाओ, धुआं दो तुम। दिया सुबह फिर पकड़ूंगी आगे। धुआं दिया, फिर पकड़नी जरूरी आराम हो गई। सो गई। सुबह पहुंच गए। थैला इन्होंने रखा थैला घर में, मैं वहीं से चल दी। नेता के पास घर में रुकी भी नहीं, गई नेता के पास, बताया जाके फिर ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने पक्का बना दिया ताबीज। इनकी मम्मी तो अभी तक पहनती रही है। वो कौन सा वाला ताबीज है जो मम्मी वो चौकोर सा चांदी, हाँ चांदी का, तो वो चौकोर सा जो वो था वो है। वो चांदी के ताबीज में भर के बना दिया तो भर दिया। मैंने कहा गीला होगा तो खराब हो जाएगा। भर के एक इनको एक उनको, दोनों वो मम्मी का टूट गया था। दोनों को पहना दिया जब से फुर्सत मिली। ये को नाव वैष्णो माता दई नहीं हमको। जब से फिर नहीं आया। फिर जब परेशानी कभी होती थी तो उन्हीं के पास चले जाते थे। उसके बाद वो नेता पे इतना भरोसा हो गया, घर में किसी को भी जैसे बुखार आ रहा है और दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, नेता के वो भाई नेता भी जेन्युइन ईमानदारी से फूंक डाल देते। वो फूंक मार डालते थे। जैसे तू 3 दिन से बीमार चल रहा है, तेरा बुखार नहीं जा रहा, जा ही नहीं रहा बिल्कुल,
उनके पास चला ना शाम को, फूंक डालेंगे 2 घंटे में बिल्कुल बुखार जीरो। अरे ना, ये सीताराम बाजार तेरे ले गए फिर तुम्हारी मौसी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी सुनीता की, वो आई, तुम्हारी मम्मी बताई होगी, वो आई, फिर उन्हें लेके मैं गई, उनके ऊपर भी था, उनके ऊपर भी थी। हाँ वो भी ऐसी थी, वहीं से ठीक हुई। फिर मैं नेता जैनविन भाई। फिर तुम्हारे मौसा भी परेशान थे, उन्हें भी पापा लेके गई नीचे मैं हूँ, अम्मा वहीं। के पास अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। उन्हें भी वहीं लेके गई, वो भी आ रहा वहीं हूँ से अम्मा के ठीक पास, 2 हुए। मिनट में। मन नेता खत्म हो जैन। गई। हाँ, इति श्री स्कंद पुराणे पंचमो अध्याय उसके- लोक श्री कृष्ण उसके बाद भगवान में- की जय। ऊपर वाली उर्मिला वो भी आई थी, फिर उन्हें भी दिवाई। अब है नेता है। नेता। हाँ बिल्कुल ऐसे थके ऐसे हाल कर- हो गए हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं, ऐसे फूंक नहीं निकलती है मुंह से हाँ, साबुत। जीना पर से गिर तो गए फूंक थे, मार देते हैं, चोट पर लग ठीक कर गई तो देते हैं वो। मुश्किल है। वो पुजारी सही आदमी है। शमशान के वो जगह वो मरगटा। बोलना तो मैं एक बात चाहता हूँ पर विवाद हो जाएगा, छोड़, नहीं छोड़ता, कैमरे के बाद बोलूंगा। नहीं बोलना नहीं, बेकार में क्या फायदा किसी को। नहीं उनको नहीं चलो बोलूंगा। भाई, बाय बाय। आज की स्टोरी यहीं तक। अच्छी लगी हो तो दोबारा से कमेंट। मैं हूँ मेन वो इसमें, मैं ये है वो क्या कहते हैं, चलो मुख्य- छोड़ो। मुख्य नहीं, जड़- नहीं, रुको। मुख्य जड़ यही है। हाँ भाई, बात ये दिखना है है। मुख्य जड़। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर कमेंट में करें। लिख दो आंसू भूत। आंसू। कोई नहीं लिखे। अच्छा अम्मा, बाय। बाय बाय करो दादू, बाय करो। भाई बाय। रखो भाई।